अस्सलाम अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों को कुर्बानी माफ है। अगर ये कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद में ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद का त्यौहार आने वाला है, जिस त्यौहार में हम कुर्बानी करते हैं और इस कुर्बानी से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं। इस दिन अल्लाह पाक ने अपने प्यारे जलीलुल कदर पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक बहुत बड़ी आजमाइश डाली और जिसमें वो कामयाब हुए थे, और इस दिन के बाद से हर मुसलमान इनकी सुन्नत को पूरा करते हुए कुर्बानी करता है। कुर्बानी करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और कुर्बानी करने का सवाब यह है कि जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले शख्स के तमाम गुनाह अल्लाह पाक माफ फरमा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रजा और सच्ची नियत से कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी किए गए जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी अता फरमाएगा। ईद उल अज़हा हज के मुबारक महीने में मनाई जाती है और ये महीना अल्लाह को आम महीनों से ज्यादा पसंद है और ईद उल अज़हा इसी महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है, जिस दिन कुर्बानी की जाती है, और ये दिन अल्लाह को आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा महबूब है। आप तमाम लोग जानते हैं कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह पाक ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया। इसीलिए हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। तो आइए ऐसे 5 लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी कि ये 5 लोग ऐसे हैं जिनको कुर्बानी माफ है, और अगर ये 5 लोग ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। और इसके साथ साथ हम आपको ऐसे लोगों के बारे में भी बताते हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी जिनके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। अगर ये लोग ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो गुनाहगार होंगे। इसीलिए ये वीडियो सब मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। ईद उल अज़हा ईद का त्यौहार जिलहज के 10, 11 और 12 तारीख को मनाई जाती है। इस्लाम में ईद उल फितर के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार ये है। इसको सुन्नत इब्राहीम या ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करना हर इस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिस पर सदका फित्रा वाजिब होता है, यानी ऐसे लोगों पर ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी करना जरूरी होती है। अब जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और वो कुर्बानी नहीं करते हैं तो ऐसे लोग सख्त गुनाहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता तो इसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाहों के करीब न भी ना आए। यानी कि ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने ये भी इरशाद फरमाया कि इन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। अब चाहे ये 5 लोग कितने भी मालदार क्यों ना हो, इन पर कुर्बानी करना माफ है। ये 5 लोग ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स वो है जो सफर में हो, यानी वो शख्स जो अपने घर से या अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो। ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, फिर चाहे ऐसे लोग कितने भी मालदार क्यों ना हो। लेकिन अगर इसे वहां पर 15 दिन से कम रुकना है, इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर इसे वहां पर 15 दिन से ज्यादा रुकना है तो फिर इस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसीलिए इसको चाहिए या तो वो वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करे या अपने घर पर इतला कर दे कि इसके घर का कोई भी शख्स इसके नाम से कुर्बानी कर दे। नंबर 2, काफिर पर। अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करना हर इस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जो ईमान की हालत में हो। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं है। जिसने कलमा नहीं पढ़ा है, इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं, यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। नंबर 3, बच्चे और मजनूओं पर।
हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों और मजनू पर वाजिब नहीं है। मजनू से मुराद ये है ऐसा शख्स जो अपना होश और हवास खो बैठा हो, जिसको दुनियादारी की कोई खबर ही ना हो, इसको मजनू कहते हैं। अब ईद उल अज़हा पर बच्चों को और पागलों को कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग ईद उल अज़हा पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 4, गुलाम पर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करना गुलाम पर वाजिब नहीं है। यानी कि ऐसे लोग जो किसी के गुलाम है या किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। अब अगर ये लोग ईद पर जानवर लाकर इसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब अजर देगा। नंबर 5, जो साहिब निसाब ना हो। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों पर भी ईद उल अज़हा पर कुर्बानी माफ है। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं जो साहिब निसाब ना हो, यानी कि जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी ना हो, या फिर इनके पास में इतने सोने या चांदी की रकम मौजूद ना हो। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिसके पास रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े और रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के अलावा 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी की रकम मौजूद ना हो, ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी माफ है। कुर्बानी इसी शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो ये लोग सख्त गुनाहगार होते हैं। हदीस मुबारका में आया है कि नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला को कुर्बानी के दिन कर्ब करना बेहद ही पसंद और महबूब है। ईद उल अज़हा की फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यही है कि जो शख्स अल्लाह की रजा और नेक नियत से कुर्बानी करता है तो सवाब इससे दुनिया व आखिरत दोनों में मिलता है और इसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आपको बता दे, कुर्बानी करने से सिर्फ सगीरा गुनाह ही माफ होते हैं और कबीरा गुनाह यानी कि बड़े गुनाह सिर्फ तौबा ही से माफ होते हैं। लेकिन जैसे ही ईद उल अज़हा यानी ईद का दिन करीब आता है तो हर साल गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइन को जारी करती है। अब यहाँ पर हम आपको आगाह कर दें, हर मुसलमान ये देख ले कि इस बार गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है। गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन को जारी करती है इसको अपनाना जरूरी है। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसीलिए आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप कुर्बानी के जानवर की किसी भी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। इससे कुर्बानी के जानवर की बेहरमती तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप दिखावा करने वालों में भी शामिल हो जाते हैं। इसलिए दिल में बस यही इरादा रखें कि हम कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, ना कि दिखावे के लिए। अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।